माई कालिका जीवे तेरे बालिका। गठिया पाए की शिकायत है तुझे, तूने इलाज कराया अपना? तूने टेस्ट भी ना कराया अपने? टेस्ट कराई तूने? टेस्ट तो करवाते रहते हो नॉर्मल। गठिया पाए की दिक्कत है, थोड़े दिन ठंडा खट्टा पाए बाद चीज खाना बंद कर दे, फिर बताइए मुझे आराम आया कि नहीं आया। बाकी भी 4 दिन बाबा करा देगा, जो बत्ती हाजिर अरदास करवा देना। मैंने 2 साल से बहुत परेशान था। काम दुकान खोली थी मैंने, और दुकान में मेरा कितने दिन बाद आया भाई? मैं पहली दफा आया हूँ वहाँ पे। नहीं जे काली के मंदिर में कितने दिन बाद आया? काली के मंदिर में? काली के मंदिर में पहले भी तो गया तू इलाज कराने। शांति। हाँ जी। कितने दिन बाद आया? अब दोबारा काली की याद कितने दिन बाद आई है? 1-1.5 साल हो गया। हमारे मेरा 2 साल में घर बिक गया और दुकान के चक्कर में मैं किराया। बेटा गलती तेरी बता रही है माँ, सारी गलती तेरी है। अगर तूने सही तालमेल से चीजें करी होती, ना इधर की सुनी होती, ना कान के कच्चे लोग कभी बसे हैं कभी नहीं बसे बेटा। दूसरों की बातों में आने वाले सदा उजड़े। थोड़े से दिन और आके देख लेता बाबू। जो बताया है वो कर, फिर मुझे बता। माँ मुझे शक्तियों ने बताना बंद कर दिया और हाजिरी भी नहीं आती, और मेरा जो छोटा भाई है उसका दिमाग अचानक ही खराब तेरा हो गुरु कौन है? आप। जब गुरु के प्रति निंदा सुनोगे, गुरु ही दरबार में बैठकर गुरु के ही तुम क्या कहते हैं भाई उसको, गुरु को छोड़ करके दो चारों के पास जाना नहीं। आज ही तो गुरु के ही तुम जब वो ढूंढोगे, नहीं कुछ और कहते हैं उसको। कितने दिन से तूने सोच लिया था यहाँ इस घर में तुझे लेना है नामदान? हमारा तो घर ही है भाई ये। वो क्या नाम, काफी टाइम हो गया। तो यहीं बैठा औरों से भी, दरबार के औरों लोगों से भी तो तूने बातचीत की क्या नहीं की? हाँ की थी मैंने, एक से की थी। तब आप भिक्षा के लिए गए हुए थे और मेरे भाई की हो रही थी तबीयत खराब, तब मैं अपने पापा को लेकर गया था। जब अपने ही गुरु को छोड़ करके दूसरों की तरफ जा करके रोटी खाई जाए ना बेटा, तो ऐसा ही होता है। आई बात समझ में? अब अगर तू ये कह रहा है कि आज तूने गुरु बनाया, भगवती तो कह रही 6-7 महीने पहले से ही तूने यहाँ नामदान ले लिया था, तूने बोल दिया था कि हाँ मेरे गया गुरु था हैं। मैं। हाँ माँ ये बात सच है। तो जब सच्ची ये बात है तो सच्ची भी बात है कि गुरु के नाम को लेके भटका भी बहुत तूने अच्छे से पहले तसल्ली करी, फिर इसकी सुनी उसकी सुनी, बुराई भी मन में आई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर तूने सोचा अब करके ही देख लेता हूँ, आगे जो होगी देख लूंगी। हाँ माँ सच। यही बात थी ना? जी। इसीलिए तेरे गुरु ने तेरे को नामदान देते हुए ये कहा भी कि तेरे वचनों में दिक्कत आ रही है, कोई कहानी है। कही थी कि नहीं? जी। तो ये कहानी थी कि तू बाबूजी आया है देखने, कि चल करके देख लेता हूँ। जिसको गुरु की महिमा पता लग गई वो तो तर ही गया बाबू। अब आया है तो थोड़े दिन देख ही ले बेटा, ठीक है? इसके भैया घर के बड़े बूढ़े बनाओ, जो बत्ती कराओ, हाजिरी कराओ, अरदास कराओ। और माँ वो जो तेरे मेरा- इष्ट कौन है? बदलना है सर, वो तारा। शायद इष्ट तो तारा माँ है सर। शायद क्या होती है? तेरा मन किसमें लगता है? तारा माँ। हाँ तो जो जिसमें तेरा मन लगता है वो तेरे इष्ट में, लेकिन तेरे इष्ट में तारा तो खड़ी नहीं है भैया भगवती। वो दिखाई देती मुझे पहले, वो जो दक्षिणेश्वरी काली है। वो भी नहीं है। पहले मुझे इससे पहले तेरा मन किसमें लगता था? मुझे तो पता नहीं। हनुमान जी में किसका मन लगता है तेरे घर में? हनुमान जी का तो किसी में नहीं है। सोच लियो फिर शिव जी से। का तो लगा था आपने। हनुमान जी में ही लगा था। छोटी सी उम्र थी, घर जा करके पूछ लियो, ठीक है ना? लेकिन फिर भी भाई अपनी तसल्ली करके फिर आइयो मेरे पास, जब तक जो बताया वो कराओ भाई। और वो भाई का बता रहा था मैं अभी आपको, उसके दिमाग में थोड़ी वो आ गई। वो पूजा पाठ कर रहा था 2 महीने से, लगातार ही कर रहा था वो दिन रात। अब उसके दिमाग में खराब भी आ गई है, और अब पता नहीं कैसी अजीब सी हरकत कर रहा है। उसे दवाई भी खिला रही है पर उसका खराब नहीं हो रहा। जो बताया वो कराओ बेटा, भगतनी के पास लेकर के आ जाइयो, हो जाएगा ठीक है, सब ठीक। माँ मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, एक नंबर से रह जाती हूँ। परसों रिजल्ट आया, मैं 1 नंबर से रह गई। बाबू माँ भगवती की अरदास लगा, भगवती के व्रत चालू कर। माँ मेरा तलाक हो रखा है, मेरे 2 बच्चे हैं 5-5 साल के छोटे छोटे। लाडो जो कही उतना कर तो सही।
भगवती के व्रत कर, माँ भगवती पे भरोसा रख, माँ मेरे तो हो सके तो काली चालीसा का पाठ कर, तेरा काम हो जाएगा, चिंता मत मुझे कर। मेरे पैरों पे खड़ा करो माँ, समय भी निकल चुका है, लास्ट टाइम चल रहा है। बाबू सब अच्छा होगा, तुम्हारे सोचने से ज्यादा बेहतर सोच रखा होता है उसने। आई बात समझ में बेटा? और जो उसने सोच रखा है ना, उसमें हमारी भलाई होती है। क्या पता उसने क्या सोच रखा हो। माँ इतना दुख इतनी सी उम्र में। अभी तो देखा ही नहीं कुछ, अभी कहाँ कुछ देखा है। वो देखो बेटा जी, जब बच्चे भी खुद पालने पड़ते हैं और फिर वही बच्चे बड़े होके लात मार देते हैं, वो भी तो दुख है। जिन बच्चों के लिए जीना पड़ता है, जिन बच्चों के लिए पल पल मरना पड़ता है, जिन बच्चों के लिए भूखा रहते हैं, जिन बच्चों के लिए खुद गीले में सो के उन्हें सूखे में सुलाते हैं, वो ही बच्चे भी लात मारते हैं। कौन सा दुख बड़ा हुआ? तो माँ ये रुकावट क्यों आ रही है? बेटा दुख मत कह दियो, क्या इतनी सी उम्र, ये जब करने पे आती है ना, ये ना करा देती है बेटा। अभी तो शुरुआत है, अभी से हार गई तो क्या लड़ेगी जिंदगी से, और क्या लड़ेगी खुद से। सबसे पहली लड़ाई तो खुद से होती है बेटा। आई बात समझ में? बच्चों के लिए तो तू बाद में खड़ी होगी, तो खुद के लिए खड़ी नहीं हो पा रही। तो माँ मुझे तू खुद ही रोज अपने आप को ही कोसती रहती है। जो अपने से नहीं लड़ पाया वो दुनिया से क्या लड़ेगा। माँ मुझे सबसे पहली लड़ाई अपने आप से होती है, वो जीती जाती है तो दुनिया से कोई नहीं हरा सकता। ये ध्यान रखना बच्चे। तुझे बताया तू वो कर, भगवती पे भरोसा रख, और लोगों की बातें सुन करके रोया पीटी मचाना बंद कर। लोग हमेशा दो धक्के नीचे मार के ही दबाएंगे, कोई उठाएगा नहीं तुझे, चाहे वो अपने ही घर के हो। 5 साल से यही हो रहा है। तो खुद उठना पड़ेगा, कोई नहीं उठाएगा। अब ये सभी माँ भी धक्के मारेगी, ये कह देगी कहीं और कर ले। रहने वाली होती तो वहीं रह जाती। तुझे तो खिलाएं, इन दो को भी खिलाएं। आई बात समझ में बेटा? खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, और जब अपने लिए नहीं लड़ सकते तो फिर किसी और के लड़ने की अपने लिए उम्मीद मत रखना। जो बताया बताओ भाई इसको, हाजी करो जितनी भर सकती हो बेटा। बेटा जीती जिताई है, अगर अपने लिए लड़ लेती तो 24 घंटे अपने आप को कमजोर 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 समझती रहने की बजाय आज जो ये हो रहा है। नहीं तो आज से 3 साल पहले ही जीती जिताई थी, अगर अपने लिए लड़ देती तो। लड़कों को नहीं आया बच्ची ने तो बता दिया ना मैंने गलती क्या हुई है। बस तो साल बकर रखे तो 3 साल पहले ही जीत हो गई होती अगर लड़के खड़ी हो गई होती। माँ लड़कों को नहीं आया, क्या कर, बर्बाद हो गया हम तो। चिंता मत कर, जो बताया वो कर बेटा। माँ मैंने 1.5-2 महीना हो गया बीमार हो रही है। माँ को 10 दिन से मैं अस्पताल से आई, और अब ऐसी हालत हो रही है। मैं बरकत घर में एक को नहीं कमा। तुम्हारे घर की मिट्टी में किया है बाबू किसी ने, 2 से 2.5 साल हो गए, तब से गिरते 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 चल रहे हो। तुम्हारा यहाँ पहले इलाज चल रहा है। पहली बार आए। संकट करवा देना भाई, जो बच्चे हाजिर हजार। और माँ सासू दिखा है सपना में 3 साल होगी ना, खत्म हुआ सारा परिवार में दिख उन्होंने कपड़े लगते ही पहनाए क्या उन्हें? पर आई थे माँ। पहले संकट कटवाओ भाई, फिर बताना। चलो आगे भाई सड़क काटिए। जय माई की माँ। आप कैसे हो माँ? हाँ? बता बता तू बता। मैं तो आपकी कृपा से ठीक हूँ माँ, और मैं अघोर दीक्षा ले आई हूँ माँ, कालिका माँ की कृपा कौन से कुल से लिए बेटा? गुरु आंचल नाथ जी से, उज्जैन से। मैं तो किसी कुल की भी तो दी होगी। गृहस्थ की दी है उन्होंने मुझे गुरु माँ। उसमें भी कुल होते हैं बेटा, ग्रस्त की तो अभी उन्होंने तो- बता दी। कोई बात हाँ। नहीं, आगे आगे सीख जाओगे। हाँ, चलो, अभी बढ़िया। तो उन्होंने 3 दिन की दीक्षा दी थी, उसी में कंप्लीट हो गया है वो, और बाकी अभी कुछ दिया नहीं, साधना फोन पर ही दे देंगे। चलो अच्छी बात और- है बेटा, बधाई। हाँ, गुरु माँ उन्होंने तो आदेश दे दिया कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। आप लोगों की वैसे- इच्छा है बेटा, जिससे मर्जी करो। नहीं, बिना गुरु माँ की वो तुम अपने गुरु जैसे से हाँ, पूछो बेटा। ठीक है, मैं अभी बैठ जाऊंगी गुरु माँ। और ये मुझे थोड़ा गद्दी के लिए पूछना था कि एक तो बाबरी साहब का हुक्का लगाती हूँ मैं, वो बेटा गुरु बताएगा तुम्हारा और सारी चीजें। ये पहनावनी जो पितरों की देते हैं, क्या मैरिड भांजे को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, भांजे को दे सकते हैं। ठीक है। और एक मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था, आजकल गुस्सा बहुत है उसके अंदर। अच्छा, कोई गलती हो गई होगी बेटा कोई भोग प्रसाद में? वो सेवा बहुत करता है माँ की, शाम को आरती करना, सारी सेवा भोग भोग प्रसाद। प्रसाद मरकट वाले के भोग में गलती हो गई है, लड्डू वड्डू दे देना बेटा। ठीक है, वैसे तो हर सैटरडे जाता है वो हाजिरी लगाने मरघट। तो लह गया होगा ना कोई लड्डू वड्डू। हाँ,
वो दिलवा दूंगी। ठीक है तो गुरु माँ अच्छा